ईश्वर क्या है, ठीक है, परमेश्वर क्या है। जब आपका मन शुद्ध अवस्था में होगा, ठीक है, मन आपका शुद्ध अवस्था में हो जाएगा, उसको आपकी आंखों के सामने पड़ने वाली किसी किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके मन में कोई भी बातें नहीं आएंगी, आपका मन चलना बंद हो जाएगा। उस अवस्था में आपका जो कॉन्शियसनेस होगा या आपका जो साक्षी मात्र होंगे, वही शुद्ध परमेश्वर है, वही पिता परमेश्वर है, ठीक है। वो हर चीज़ में है, जो वही चीज़ आपके अंदर है, वही चीज़ आपके बाहर है। हर एक चीज़ में आपको वही चीज़ दिखाई देगी। आपको ये समझ के रखना है कि ये शरीर है ही नहीं, एक एनर्जी है जो हर जगह विद्यमान है, वो आपके अंदर भी है। बस समझ लेना, वही ब्रह्म तत्व है, वही ईश्वर है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, यही सत्य है, और इसको आपको धारण करना पड़ेगा। इसके लिए बस एक ही चीज़ है, नीति नीति का, जो गौतम बुद्ध जी ने कहा था, हर चीज़ के लिए मना। कोई भी चीज़ आपके सामने आए, आपकी इंद्रियों के सामने पड़े, जो आपकी इंद्रियों की वजह से आपके मन को प्रभावित करे, उसको मना कर देना है, उसको ना कर देना है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको रखना है। अब आपको प्रकृति में जो भी बदलाव होते हुए दिखेंगे, उसको आपको सिर्फ साक्षी मात्र होकर देखना है। साक्षी मात्र कैसे किया जाता है, ये बहुत ईजी टेक्निक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका शरीर है, अंदर एक मन है, ठीक है, जो चलता रहता है हमेशा। उस मन को अलग कर लो, थोड़ा सा अलग करो। ये सोचो, जैसे मेरा नाम सपोज करो राहुल है, तो मैंने कहा ये बॉडी राहुल की है, और ये बॉडी राहुल की, जो अंदर मन है वो कौन है, बस उसको थोड़ा साइड करो और अपने राहुल को फॉलो करो, अपने राहुल को ध्यान दो इसके ऊपर, ठीक है। इसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो, इसको देखो ये क्या कर रहा है, इसके रिश्ते कौन है, इसके लिए दुनिया कैसी है, ठीक है, उसको ध्यान दो। उसी को बोलते हैं साक्षी भाव होना। तो इस साक्षी भाव को जब आप पार कर लोगे तो आपको माया छल नहीं पाएगी, ठीक है। आपके सामने किसी की डेथ हो जा रही है, कोई पैदा हो जा रहा है, आपके सामने कोई करोड़ों रुपए लेकर आ जा रहा है, या आपकी हानि हो जा रही है, आपके सामने कोई सुख आ रहा है या आपके सामने कोई दुख आ रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो तो शरीर के लिए है, और आप तो शरीर तत्व तो है नहीं, ठीक है। आप कौन है? आप एक साक्षी मात्र है। जब आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपका मन खुद ब खुद शुद्ध हो जाएगा, और उसी शुद्ध अवस्था को सत्य कहते हैं, उसी को ब्रह्म तत्व कहते हैं। यही श्री कृष्ण है, यही कृष्ण है। इसी की बात गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था। तो हमने जो कहानी महाभारत की पढ़ी है, उसमें हमने देखा था कि अर्जुन थे, और अर्जुन के साक्षी थे और सारथी थे भगवान कृष्ण। तो अगर हम उसको इंटरप्रेटेट करें तो अर्जुन को वो कह सकते हैं कि हमारी बॉडी है, और उसके अंदर जो साक्षी भाव है, जो सत्य है, वो श्री कृष्ण है। और वही हम, जैसे रथ को कृष्ण भगवान हाँक रहे थे और अर्जुन उसके पीछे बैठे हुए थे, इसी तरीके से ये साक्षी तत्व आपकी बॉडी को हाँकेगा, और ये जो आपका शरीर है अर्जुन के तौर पे ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, और आपको सत्य धारण करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये दुनिया आपको केवल एक रंगमंच नजर आएगी। यही सब कुछ है, यही सत्य है।